अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है बासित ज़ा और आप सब देख रहे हैं होम गार्डनिंग टीवी। नाजरीन, मैंने पिछली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको जो है दो तरीक़ों से आम के जो गुठलियाँ हैं वो डालनी सिखाई थी कि आम की गुठलियाँ कैसे डाली जाएंगी। अब 3 जून 2022 को मैंने डाली थी और आज है 23 जून 2022। अच्छे खासे दिन हो चुके हैं। ये जो पीछे आपको कोना दिखाई दे रहा है, इधर ही मैंने वो काम किया था, ठीक है। तो लेकिन मैंने वो जो जितनी भी ग्रो बैग और वो जो गमले थे ना, उनको उठा दिया था वहाँ से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ही नीचे साथ में जो है बरामदे के साथ में रख दिए थे। तो नाज़रीन, बात ये है कि अब मैंने ये कहा कि अब मैं उनको देखूं तो सही कि उनमें से किसने कितने जो है वो निकाले हैं और ये पड़े हुए हैं यहाँ पे। इन सारों में मैंने दो तरीक़ों से वो डाल दिए थे। दो तरीक़ों से मैंने इन चीज़ों में, और स्पेशली आपको ये जो दरमियान में बड़े वाला गमला काला वाला दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का, इसमें मैंने डाल दिया था इसकी गुठलियाँ। तो अब बाकी जो गुठलियाँ हैं, इन दो में भी जो है ना, ये वाले दो, एक और दो, ये प्लास्टिक के जो है, इनमें भी जो है ये गुठलियाँ ही पड़ी हुई हैं। तो अभी हमें जो ज़रूरत है वो सिर्फ गुठलियाँ चेक करने की हैं कि ये जो गुठली थी, सीड जो पूरे उसके साथ है, तो वो उसका अब क्या सिस्टम हुआ है। क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, बारिशें भी अच्छी खासी 3 दिन की बारिशें इनको लगी हैं। तो हमने अब ये चेक करना है कि इनकी जो ये गुठलियाँ हैं वो फट गई हैं कि नहीं फटी हैं। वो फट चुकी होंगी, अभी तक काफ़ी दिन हो चुके। इसके अंदर मैंने अच्छी खासी गुठलियाँ डाली थी। यहाँ पे ये निकल आई इस जगह पे ये गुठली। इसके लिए मुझे एक मट्टी के लिए एक मुझे अलग से वो चाहिए। इधर से आगे से होके हाथ करके ले लेता हूँ वो प्याला सा मट्टी का अलग से। ठीक है, ये मैंने प्याला ले लिया। अब मैं वापस आ रहा हूँ। बहुत चीज़ें पॉज करके करने की होती हैं, लेकिन फिर वो बंदा जब काम कर रहा होता है तो वो काम जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है फिर। इसलिए मैं बाज़ औक़ात अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको पॉज नहीं करता, और बाज़ औक़ात पॉज करके ले भी लेता हूँ। अभी जैसे हम इसमें से हम ये मट्टी निकाल के नीचे हमने इनकी गुठलियाँ देखनी हैं जो मैंने उस कवर के साथ ही डाली थी। उनका मैंने देखना है कि उनका रिज़ल्ट क्या बना उनके साथ। ये इनके अंदर से कुछ निकल भी रहा है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा खोदा। आपको ये जहाँ पे मैंने उंगली रखी हुई है यहाँ पे भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी, क्योंकि इनके बाज़ औक़ात उल्टी तरफ से भी वो निकल आते हैं। ये देख लें नाज़रीन, ये बिल्कुल अच्छी तरह उग चुकी है। सही है, ये आप देखें फट चुकी हुई है। ये वही चीज़ है जो मैंने निकाल के नीचे डाल दी थी। ये टोटली वही चीज़ है। सही है, ये जब हम छोटी छोटी चीज़ों में इनको डालते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो होता है ना, वो होता है दीमक का। जो टर्माइट्स होते हैं ना, एक कीड़ा जो होता है उसका होता है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे नाज़रीन, कि ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल आपके करीब ले आया है। ठीक है, आप देखें ये फट चुका है। अब ये फट चुका है ना, तो अब इसका जो ये शेल है ना, इसकी हमें ज़रूरत ख़ास रही नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे कोई इसकी नरम सी जगह देख के इसको शेल के अंदर से बाहर निकाल लेना है। ठीक है नाज़रीन, ये आ गया बाहर। ये इसकी आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये इसकी रूट बाहर आई हुई है, ये रूट निकली हुई है। और यहाँ से ये इसकी शाख ऊपर जो आ रही है वो आ जाएगी इस जगह से। ठीक है, ये जो जगह यहाँ पे आपको ये निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, इसको मैं अलग रख लेता हूँ दूसरी जगह पे। और जो दूसरे मैंने डाले थे, जो मैंने इसके बग़ैर डाले हैं,
उनकी सिर्फ हमने ये चेक करना है कि इनकी शाख आई है, लेकिन अब ये आराम आराम से ये अपनी वो निकालेगी, उसको हमने वहीं पे छोड़ना है, उसको हम छेड़ाखानी उसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मैं अलग से रख लेता हूँ। अब दूसरी को चेक करते हैं, दूसरी तीसरी को हम चेक करते हैं कि जो हमने दूसरियाँ डाली थी, दूसरी जो, अच्छा ये वाली जो है ना, ये 100% सक्सेस हुई है इसमें हमारी, ये वाली जो है ना इसमें 100% सक्सेस हुई है। देखें इसकी रूट भी आ गई है और इसका जो शाख है वो भी ऊपर निकलने के लिए तैयार है। ये 100% सक्सेस है इसमें। ये दरमियान में थी, ठीक है, पानी इसको फुल मिला है। ये एक और सामने आ गई है, ठीक है। ये टूट गई है, ये वाली शाख मट्टी खोलने की वजह से ये वाला जो है ये टूट गई है, लेकिन इसमें से कोई वो बाहर आई है कि नहीं आई, ये नहीं, ये ख़त्म हो चुकी है, ये ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इसका ये हिस्सा इसके साथ से टूट चुका है। अब इसके चांसेस नहीं है, बन चुका था बड़े ही उससे, लेकिन ये ख़त्म हो चुका है। इसको हम फेंक देंगे। ये वाला देखें, ये इसका मुझसे ये टूट गया ये हिस्सा, तो ये ख़त्म हो चुका। अब हम और देखते हैं कि हमने दूसरी साइडों पे भी डाले थे, ठीक है, तो हम और देख रहे हैं कि और किसी तरफ जो है अगर है तो उसके क्या हाल चाल है। अच्छा, और मुझे यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखाई दे रहे, ये सिर्फ मैंने यही वाले डाले थे। सही है नाज़रीन, यहाँ से इस वाले में से मुझे गमले में से इतने ही जो है वो मिले, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिले। हालांकि इसमें मैंने 2 डाले थे कि 3 डाले थे, 3 ही डाले थे मेरे ख्याल में, इसमें मैंने ज़्यादा डाले नहीं हैं। और अगर कोई इसके अंदर पड़ा हुआ भी है तो ये बाद में खुद ही उग जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं। ये वाला हो चुका है, तो बस इसको हमने ये करना है ना, ये अगर उग रहा है ना, ये वाला नहीं है, हमने ये जो बिल्कुल हो चुका है, ये देखें येलो वाला, ये वाला, इसको हमने इसमें वापस डाल देना है इस जगह पर, ठीक है। ये तो खैर मैं बहुत ही नीचे लेके जा रहा हूँ इसको, बहुत नीचे नहीं लेके जाना, सिर्फ इसके इर्द गिर्द हल्की हल्की मट्टी आ जाएगी, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ इधर रख देना है, सही है। अब हम इस छोटे वाले गमले पे चले जाते हैं, इसको ज़रा आगे से हटा देते हैं और हम इस छोटे वाले गमले पर चले जाते हैं। ये इसके नीचे जो कीड़े मकोड़ों वाली मट्टी है वो मैंने उठा के वापस डाल देनी है ताकि ये मट्टी ज़ाया ना हो, सही है नाज़रीन। ये मैंने वापस डाल देनी है। अच्छा, अब हम इस पे जाते हैं, इसमें भी गुठली मौजूद थी। अब हम उस गुठली का चेकअप करते हैं कि ये जो गुठली है तो नाज़रीन, मैंने पिछला गमला जो है ना बड़े वाला, उसको अच्छा खासा वो कर दिया है और अज़ानें हो रही हैं। ज़रा अज़ानें हो जाएं तो मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। तो नाज़रीन, एक अज़ान हो चुकी है और अज़ान के लिए मैंने ज़रा पॉज़ किया था, ठीक है। एक अज़ान हो चुकी है और मैं उस अज़ान की वजह से रुका हुआ था, मैंने पॉज़ कर दिया था। पहले मैंने पॉज़ किया था कि ताकि मैं ये वाला
छोटे वाले गमले पे आ जाऊँ, ये जो मिट्टी है दूसरी वाली, इस मिट्टी को मैं वो कर सकूँ बाकायदा तौर पे दूसरे वाले उसमें डाल दूँ, तो जो जिस गमले की जो मिट्टी होती है मैं उसी में डालता होता हूँ। सही है, मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस गमले की भी मैंने वो निकालनी है, क्या कहते हैं उसको, ये गुठली है, ये सामने दिखाई दे रही है। पूरी गुठली मैंने ज़रा नरम करके थोड़ी बाहर निकाल लेनी है, ताकि मैं इसके हालात चेक करूं कि ये फट चुकी है कि नहीं, और इसको और भी पानी की ज़रूरत है अभी। इसको नाज़रीन इसमें से जड़ तो बाहर आ चुकी है, लेकिन जड़ तो बाहर नहीं आई, लेकिन अभी इसको पानी की ज़रूरत है क्योंकि ये अभी फटी हुई नहीं है। इसको हम वापस इसी में डाल देंगे, इसी वाले गमले में, ठीक है, और इसकी मिट्टी इसके ऊपर वापस लगा देंगे। अब ये दूसरा गमला है नाज़रीन, अज़ान हो रही है लेकिन मैंने अज़ान सुन ली है, तो मैं अब दूसरे गमले की तरफ जा रहा हूँ। इसको भी मैंने खोद के देखना है कि इसके अंदर ये 100% सक्सेस नाज़रीन, 100% सक्सेस। ये देखिएगा कि इस वाले इसमें मेरे ये जो है 100% सक्सेस हुई है। अब मैंने करना सिर्फ एक ही काम है कि ये जो ऊपर वाली जगह है इसकी, इससे मैंने इसको खोल देना है। खोल कर मैंने इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है नाज़रीन। आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरे का पूरा, हम देख सकते हैं कि ये इसकी जड़ आ चुकी है, और ये यहाँ से ये वाली जो पिंक वाली आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो है ये शाख निकल रही है बहुत जल्द, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये ब्राउन वाली झिल्ली को भी ऊपर से उतार दें, और अगर ना चाहें तो ना उतारें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस चीज़ को हम अब वापस डाल देंगे गमले में। अब इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी ताकि ये दरमियान में आए और ये आराम से इसमें फिट आ जाए। सही है, ये अब नाज़रीन ये जर्मिनेट हो चुकी है, मतलब ये वो इसमें से उग चुकी है। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने इसको प्रॉपर तौर पे इसमें डाल देना है। सही है, हमने इसको प्रॉपर तौर पे इसमें डाल देना है, और अब ये 1-2 साल का तक जिन गमलों में हम डालेंगे ये इन ही गमलों में रहेंगी, ठीक है। जिस चीज़ में भी हैं ये उन ही गमलों में ये चीज़ें रहेंगी। ये नाज़रीन, ताकि हम आराम से इसको इसमें डाल दें, और ये फिर बाद में इनको थोड़ा सा ऊपर रखना होगा ताकि ये इनको
सांसें लेने में आसानी हो, क्योंकि अगर इसको मैं टोटली उसमें डाल देता हूँ ना तो नुकसान ये होगा कि इसकी सांसें बंद हो जाएंगी। तो अभी ये इसकी मैंने मिट्टी डाल दी है, इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर लाऊंगा। सही है नाज़रीन। और ये यहाँ पर अब मैं जब इसको पानी लगा दूंगा ना तो ये थोड़ा थोड़ा नंगा सा नज़र आएगा, लेकिन ठीक है, सही है, बेस्ट है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है। और ये वाला जो है ये शेल मैंने निकाल दिया है। अब जाते हैं इस वाले पर। इसमें आप ये देखें, ये क्रैक पड़ चुका है, ये क्रैक पड़ चुका है। तो ये क्रैक इस बात की निशानदही है कि ये गुठली इनकी तरह फट चुकी है। तो ये वाले है ना, इनकी तरह ये फट चुकी है। तो इसको भी हम निकाल के तो प्रॉपर तौर पे हम इसको वो कर देते हैं। ओह शिट, इस पे तो पानी गिर गया। इस पानी को मैं डाल देता हूँ दूसरे वाले उसमें। सही है। अब इसका हमने ये बाहर निकालना है, हमने ये गुठली बाहर निकालनी है। ठीक है, इसकी मिट्टी थोड़ी नरम होगी ख़ुद ब खुद। ये नहीं, ये गुठली बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें नाज़रीन। मैंने ये गुठली के अंदर की चीज़ लगाई थी और ये आपको दिखाई दे रही है। और ये जो आपको ये ग्रीन सी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये जर्मिनेट हो चुकी है। इसको मैं बाहर नहीं निकालूँगा, इसको मैं ये जैसे है वैसे ही इसको इसके अंदर रख दूँगा और बाद में इंशाल्लाह ये ख़ुद ही ग्रो कर जाएगी। इसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी कम रखेंगे हम, बस इसको हम नीचे से दबा देंगे ताकि इसकी जो मिट्टी है ना वो इसको डिस्टर्ब ना करे। सही है, ये 100% इसमें सक्सेस हो चुकी है इस वाले में। ठीक है, सक्सेसफुली इन चीज़ों को मैंने, एक मेरी नाकामी हुई है, एक या दो, बाकी मेरी इस वक्त तक 3 सक्सेस जा चुकी हैं, 3 सक्सेस हो चुकी हैं। इसकी मैं पानी जो नीचे है इसका पानी इसको वापस इसमें डाल देता हूँ, पिला देता हूँ। सही है, ये बाद में इसको मिट्टी खुद ही चूस लेगी। वापस इसको अपनी जगह पे लेके जाते हैं। ठीक है, अब नाज़रीन ये 2 हैं। अब इन 2 में हमने चेक करना है कि इन 2 में, इस वाले में और इस वाले में कितनी जर्मिनेशन हुई है। सही है, तो हम ज़रा इसकी जर्मिनेशन यहाँ से चेक करेंगे। इसमें पता नहीं, मैंने हाँ इसमें भी गुठलियाँ डाली हुई थी, मैंने इसमें भी गुठलियाँ डाली हुई थी। इसमें गुठलियाँ थी 2 डाली हैं कि 3 डाली हैं या 5 डाली हैं, लेकिन मैंने इसमें गुठलियाँ डाली हुई थी। एक भी हो सकती है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं जब भी कोई आम खाता हूँ तो उसकी गुठली लगा देता हूँ। तो मुझे अभी ये याद नहीं रहता कि मैंने किस जगह पे कौन सी गुठली डाली है। मेरे हाथ में एक ही गुठली है हमारे पास इसमें। हाँ, ये दरमियान में इसके ये भी फटी हुई है नाज़रीन, फुल 100% जर्मिनेशन फटी हुई तो है, जर्मिनेट क्यों नहीं की है इसने, वो क्यों नहीं किया। ये ले नाज़रीन, 100% सक्सेस हो चुकी है इसमें भी। ये थोड़ी सी पतली थी ये वाली। सही है, ये देखें आप, इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 100% इसमें सक्सेस हो चुकी है, क्योंकि ये फट चुकी है। बस अब इसका वो रूट निकलना रहती है और इसका वो यहाँ से रूट निकलेगी नीचे से। सही है, और इसका ज़रा मैंने ये कवर उतार दिया है। हाँ, ये रूट बन चुकी है इसकी और इसका वो शाख भी बन चुकी है। तो इसको मैं वापस डाल दूँगा। ये अब थोड़ी सी ऊपर आएगी, ये उसी जगह पे वापस नहीं जाएगी। सही है नाज़रीन। तो इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैंने लेके उधर रख देना। ठीक है,
इसमें और भी कोई है कि नहीं है, अब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने इसमें एक पौधा लगाया था कि ज़्यादा, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ इस एक को वापस डाल देता हूँ। सही है, ताकि अगर ये उगती है तो ये तो उगे ना। अब ये मट्टी गीली गीली सी मट्टी है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है कि ये मट्टी एक सेट तो हो रही है, ठीक है। नुकसान ये है कि ज़्यादा नीचे जा रही है इस चीज़ में। फ़ायदा ये है कि जैसे चाहो वैसे इसको सेट कर लो। सही है, इसने इसको सिर्फ साइडों से कवर कर लेना है, ये इसकी साइडें कवर हो जाएंगी और ठीक है ना, तो हो चुका। सही है, इसकी जितनी भी मिट्टी है ये इसमें मैंने वापस कर देनी है, डाल देनी है। आजकल धूपें हैं, आजकल जो है ये इसमें मैंने हल्का हल्का पानी दोबारा से लगा के छोड़ देना है। आजकल धूप के दिन है, यहाँ पे इनको हीट भी लगेगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हीट भी ज़रूरत है। एबटाबाद की हीट 30 से 38 तक जाती है, लेकिन 38 तक जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि आगे दोबारा मानसून की बारिशें होने वाली हैं, ठीक है। तो बारिशों के हिसाब से ये फिर वापस टेम्परेचर एबटाबाद का डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये सामने अगर लगी भी रहे कोई मसला नहीं है, बस ये है कि इसको कोई कीड़े मकोड़े या यहाँ से आके चूहे ना खा जाए, तो बाहर से आ जाते होते हैं। अब ये वाला लेके आते हैं नाजरीन, इसको खोलते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने चेक किया और इसमें भी एक ही गुठली है जो कि मैंने निकाल ली है और इसके साथ अच्छी खासी मिट्टी चिपकी हुई है और ये भी गुठली जर्मिनेट तो हो चुकी हुई है, ठीक है नाज़रीन। आपको दिखाऊं कि ये जो गुठली है ये भी जर्मिनेट हो चुकी हुई है। देखें, इस आपको ये नज़र आ रहा है ना ये वाला, तो बस इस पे ही मैं जो भी काम करूँगा सो करूँगा। सही है, तो ये यहाँ पे मुझे इसकी एक छोटी सी जड़ दिखाई दे रही है जो बाहर आई हुई है, तो इसको कोशिश करता हूँ कि इधर ऊपर से कहीं से पकड़ के खोल दूँ। ये खुल नहीं रही, बहुत ही सख्त है। अभी इसको थोड़े से और पानी की ज़रूरत है। इसको मैं वापस डाल देता हूँ नाज़रीन, इसको मैं वापस डाल देता हूँ। इसकी मिट्टी इसके साथ में दोबारा से वापस डाल दूँगा। सही है, इसको ये हो चुकी है जर्मिनेट, बस ये है कि इसने थोड़ा सा और कवर करना है और इसको इसने फिर उग जाना है दोबारा वापस। लेकिन ये है कि ये जर्मिनेट हो चुकी है, इसकी जड़ मैंने पकड़ ली है, मेरे हाथ में आ गई थी इसकी जड़, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि ये ख़राब हो सकती है, तो वरना मैं इसको ये बेलचे के साथ खोल भी सकता था, इसकी कोनी शोनी लगा के इसके साथ मैं खोल देता, लेकिन मैंने जानबूझ के खोला नहीं। बारिश के पहले दिन अगर मैं इनको यहाँ पे रख देता तो ये बहुत सारी अभी तक जर्मिनेट हो चुकी होती। सही है, और ये अभी बहुत सारे की जो शाखें हैं ना वो आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रही होती, लेकिन ये मैंने बारिश के दूसरे दिन यहाँ पे रखे थे और बारिश हुई 3 दिन है टोटल, ठीक है। ये सबसे अच्छी मिट्टी है, बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन करने वाली मिट्टी है जो इस वाले है।
सख्त नहीं है, नरम है। सही है। ये मैंने वापस भर दी पट्टी से। ठीक है, इसमें बहुत जल्द निकल आएगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द निकल आएगी। अच्छा नाज़रीन, ये जो हैं, ये बाकी जितने भी हैं, ये सारे इनके अंदर से वो जो सीड्स के जो गिरी होती है ना, वो हमने लगाई हुई थी। अब मैं आपके लिए जो मेन लेके आ रहा हूँ वो ये है, जिसमें मैंने 4-5 जो हैं वो उगाई थी। और इसमें जो अभी उगाई हुई दिखाई दे रही है ना, वो ये उगाई हुई दिखाई दे रही है, ये वाली। इसमें जो उगा हुआ दिखाई दे रहा है वो ये उसका है, फालसे का प्लांट है। तो ये फालसे का जब प्लांट है, तो फालसे के प्लांट को मैं थोड़ा सा साइड पे कहीं पे रख दूँगा, इसको मैं कहीं और लगा दूँगा। और इसका मैं अब ये बाकियों को चेक करूँगा कि इसमें बाकी जो हैं ये 100% सक्सेस हो चुकी नाज़रीन। ये आप देख सकते हैं कि ये एक आ चुका है, 100% सक्सेस हो चुकी है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्राउन सा। ठीक है, इधर दूसरा भी सक्सेस हो चुकी है नाज़रीन, दूसरी भी दिखाई दी है आम की सक्सेस मुझे। ठीक है, ये जो दरमियान में है ना, दरमियान वाली गुठली, ये इसको मैंने सिर्फ चेक करना है, इसको और दूसरों को। हाँ, ये भी 100% सक्सेस हो चुकी है नाज़रीन। आपको अगर दूर से भी दिखाई दे रहा हो तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखें कि ये मिट्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सक्सेस हो चुकी है। अब सिर्फ ये करना होता है कि बेहतर तो यही है कि दरमियान से, इसके शेल के दरमियान से इसको खोल के निकाल लिया जाए बाहर। ठीक है, और इसकी शेल असल में इससे स्पेस सेविंग हो जाती है ना आपकी। ठीक है, और जो है ये इधर हो चुका। अब ये चीज़ें कौन सी हैं पता नहीं। ये अब एक और जो है वो है, लेकिन इसके साथ एक फालसा और भी है, निकला है। ठीक है, ये देखें, ये एक और जो हमारी है ये उग चुकी है। अब मैंने सिर्फ ये करना है कि इसको इससे निकाल लेना है। सही है, और इसको मैं वापस डाल दूँगा अपने टाइम पर। अभी मैं सिर्फ इनमें चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो हो चुके हैं। सही है, ये एक और आया नाज़रीन, लेकिन ये फालसा है कि कोई ऐसी चीज़ है, ये वो नहीं है। इधर कहीं पे होना चाहिए था, लेकिन ये टूट चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बीच में और मौजूद है। ये नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, आपको मैं दिखाता जाऊं साथ साथ। ये देखें, ये मैंने जो डायरेक्टली डाल दिए थे ना नीचे, आप देख सकते हैं कि इसमें 100% सक्सेस हो चुकी है।
100%। सही है। 2 और 3 100% सक्सेस मुझे मिल चुकी हैं। सही है। इनको किसी ऐसी जगह पे रखूं जहाँ पे इनको नुकसान ना हो। इसमें मैंने मेरे ख्याल में 5 डाली थी ना, तो 5 की 5 मैं इसमें वापस डालूँगा। अभी सिर्फ ये है कि मैं इनको निकाल रहा हूँ। ये एक और निकल आई नाज़रीन, मोटी हुई है अच्छी खासी, ये आप देख सकते हैं। 3 और 1 4, एक रह गई। नाज़रीन आप सोचते होंगे कि मैं गमले में क्यों डालता हूँ, तो गमले में डालने की वजह ये है कि ये जो होता है ना, ये जो इलाका है ये एबटाबाद का इलाका है ना, तो एबटाबाद में कोहरा पड़ता है जब सर्दियों में, तो अच्छे से अच्छे जो गमले होते हैं ना, अच्छे से अच्छे जो पौधे होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। ये नाज़रीन अब आ चुका है चौथा, और अब हम चलते हैं 5वें की तरफ। ठीक है, ये आ चुका 5वां। ये देखें नाज़रीन, ये इसमें भी 100% सक्सेस है। मतलब ये जो मिट्टी थी ना, ये मिट्टी थोड़ी नरम थी, इसमें मैंने पानी ज़्यादा दिया हुआ था, और पानी देने के बाद मैंने थोड़ा सा, ये 5 की 5 सक्सेसफुली ग्रो हो चुके हैं नाज़रीन। तो ये देख लीजिएगा कि इसको मैंने ऊपर से कहीं से या साइडों से आप पकड़ के खोल सकते हैं नाज़रीन। ठीक है नाज़रीन, 5 6 और 7, ये आप देख सकते हैं कि 100% सक्सेसफुली मैंने आम को ग्रो कर दिया है। ठीक है, ये मेरे आम ग्रो हुए हुए 100% सक्सेसफुली, और इनको अब मैं वापस डाल दूंगा इसी गमले में। सबसे अच्छे वाला दरमियान में जाएगा, जो सबसे नॉर्मल वाले हैं वो साइडों पे जाएंगे। तो नाज़रीन इससे समझ आती है कि जो आम है ना, वो शुरू में पानी उसको ज़्यादा चाहिए होता है और आखिर में पानी उसको कम चाहिए होता है। बिल्कुल आखिर में उसको, बाद में पानी जब वो पैदा हो जाता है, उग जाता है ना, उसके बाद आपने पानी कम कर देना है, क्योंकि ये गर्म इलाके का पौधा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा पानी पे फिर बाद में सरवाइव करना बंद कर देता है। तो इसलिए बेहतर है कि कोशिश करें शुरू में पानी ज़्यादा लगाएं, इतना लगाएं कि नीचे से गमला बंद होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ताकि आपका आम जो है ना बहुत बेहतर तरीके से उग सके। मेरे पास और गमले या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनमें मैं लगा सकूं, तो फिल वक्त मैं इन अपने प्लांट्स को इधर ही लगाऊंगा। सही है, सारी की सारी वापस उस ही गमले में डालूंगा, क्योंकि बेहतर यही होता है कि जिस भी इन्वायरमेंट में एक प्लांट उगा हुआ है ना, तो उसी इन्वायरमेंट में उसको रहना चाहिए बाद में भी। अगर आप उसका इन्वायरमेंट ख़राब करते हो ना, तो बाद में फिर वो जो है ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। तो मिट्टी का जो इन्वायरमेंट है वो भी वही होना चाहिए, और बाकी जो इन्वायरमेंट होता है ना वो भी वही होना चाहिए। एक एक करके मैं इनको साइडों पे डालता जाऊंगा, और अब इनका मैंने पानी कम कर देना है। शुरू में इन प्लांट्स का जो पानी होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है।
याद रखिएगा नाजरीन, आम की एक ख़ासियत ऐसी है कि शुरू में इसको पानी ज़्यादा चाहिए है। तो और दूसरी बात एक और कि मैंने ये इसलिए भी 2-3 हफ़्ते के अंदर अंदर ग्रो किए हैं, 2 हफ़्ते के अंदर अंदर ग्रो किए हैं, क्योंकि मेरा जो ये है ना गमले, इनकी मैंने वो नीचे से ड्रेनेज बंद किया हुआ है। मैं पानी डाल के छोड़ देता हूँ और वो जो उसका ड्रेनेज है ना, वो ख़ुद ब खुद उस तक पानी चला जाता है और पानी रुक जाता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालता, इतना डाल देता हूँ कि बस मिट्टी गीली हो जाए। ये नहीं करना आपने कि आप डाल दो और आप बोलो कि जी वो बासित भाई ने भी जो है डाला था पानी और बहुत ही ज़्यादा डाला था। इतना डालो कि वो जज़ब हो जाए, उसकी मिट्टी कुछ दिन तक गीली रहे और उसको जो है ना थोड़ा सा फ़ायदा हो, उसको थोड़ा सा वो पानी मिल सके, उसके बाद वो जज़ब हो जाए और उसके ऊपर वाली जो सतह है ना, उस पे आपने ऊपर वाली सतह देखी है आपने, तो उसकी ऊपर वाली जो सतह होती है ना, उस पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसकी ऊपर वाली सतह पे पानी छोड़ दिया तो वो सांस नहीं ले सकेगा। तो इतना पानी डालो कि वो एक टाइम पे खड़ा तो हो जाए उसमें, लेकिन बाद में ज़रूर वो पानी जो है ना बैठ जाए अंदर और उसको सांसें लेने का मौका मिल सके। अब ये भी हो सकता है नाज़रीन कि जिस इस नीडो के डब्बे में मैं डाल रहा हूँ ना इसको, तो ये भी हो सकता है कल को कि ये कल को नीचे से जाके एक ही साथ मिक्स हो जाएं और ये एक तरह का आम का जंगल सा बन जाए ऊपर, और नीचे सारा पौधा सारे के सारे एक ही हों। अच्छा नाज़रीन, ये एक और भी निकल आई है नाज़रीन, ये एक और भी निकल आई है। तो मैं साथ साथ में इनको डालता जाता हूँ और साथ साथ में ज़रा मैं उसको भी खोल दूँगा बाद में। ये बाद में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये एक दूसरे के अंदर इनकी जड़ें मौजूद हों, लेकिन ये पाँच नहीं 6 डाले थे मैंने, इसका मतलब ये 6 हो गए। थोड़ी सी जगह मैं दूसरे वाले के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। और ये इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा, ये सारे के सारे जो हैं जब ये ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे टाइम के बाद कि इसमें सारा जंगल ही जंगल होगा। ये भी उग चुका है नाज़रीन, ये भी जर्मिनेट कर चुका है, तो बेहतर ये है कि इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सही है। तो अब मिट्टी का टाइम है कि मैं सारी मिट्टी डाल दूं। सही है। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि 6 के 6 प्लांट्स मैंने 6 इसमें मैंने डाले थे, 6 पौधे
6 मैंने गुठलियाँ डाली थी और 6 की 6 गुठलियाँ जो है वो लग चुकी हैं। तो ये मैंने आपके साथ आमों के रिज़ल्ट्स शेयर करने थे। पहले मैं सोच रहा था कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं यार, ये शॉर्ट वीडियो में शेयर करने की चीज़ नहीं है, ये चीज़ ऐसी है कि जिसको लॉन्ग वीडियो में ही शेयर किया जाना चाहिए है। ठीक है, और ये कुछ दिनों के अंदर अंदर ये सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे। बाकी तो सारे बल्कि इन सारों को मैं ऊपर ही ले आता हूँ ताकि ये लग जाए ना, जब ऊपर आए तो इनकी शाखें आराम से ऊपर हों। नाज़रीन, वीडियो मेरी अच्छी खासी लंबी हो गई है, लेकिन देखें अगर आप तो डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, और है भी रिज़ल्ट्स पे वीडियो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप सीड को डाल के बैठ जाओ। ठीक है, फिर आपने उसके बाद भी आगे प्रोसेसिंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसका फ़ायदा ये है कि प्रोसेसिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि स्पेस सेविंग की बात है। अगर आप स्पेस सेविंग करना चाहते हो तो आप स्पेस सेविंग कर सकते हो, वरना अगर आप इनकी इसके शेल्स में से ना भी निकालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लांट उग जाएगा। और जब वो उगेगा तो वो उसके बाद आपको ख़ास दिनों के बाद आपको वो देगा, फ्रूट भी देगा। ठीक है, तो ये स्पेस सेविंग की खातिर मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने इनको निकाल के तो मैंने इनको थोड़ा सा वो उनके शेल्स निकाल लिए हैं। ये शेल्स मैं फ़िलहाल संभाल के रखूँगा। फ़िलहाल वैसे ही संभाल के रखने हैं ताकि मुझे मालूम रहे कि मैंने कितने जो है प्लांट्स लगाए थे। सही है, तो ये अब आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं अच्छे खासे। सही है, अब ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इनकी जो अब बाकी रही सही मिट्टी है ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। सही है, ये हो गया मेरा काम इस वाले का ख़त्म। तो नाज़रीन, मैंने जो पिछली वीडियो में जिन जिन चीज़ों में लगाए थे तो आज मैंने उनके रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब सिर्फ ये है कि मैंने इसमें पानी लगा के छोड़ देना है ताकि ये मिट्टी दोबारा से नीचे को बैठ जाए। सही है, ये मिट्टी बैठ जाएगी तो साथ साथ इसको पानी का जो है वो हो जाएगा। सही है, पानी की भी जो अगर कमी हुई ना किसी वक्त तो वो भी पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। सही है, ये जो नीचे मिट्टी पड़ी हुई है इसको भी मैंने उठा के अब सिर्फ अल्लाह ताला से मैंने दुआ ये करनी है कि जो चीज़ें मैंने इनमें लगाई हैं ना ये सारी की सारी लग जाएं और इनमें से कोई भी ख़राब ना हो, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, उसकी हर चीज़ में रज़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो चाहे मेरे देखने वाले हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी लोग हैं, आप लोग अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर किया करो कि ताकि आपको पता लगे कि ये जो लोग हैं, ये लोग क्या नाम है, ये जो चीज़ें हैं। चलें, ये मेरा तैयार हो चुका है। मैंने नाज़रीन आपको दिखाने थे कि रिज़ल्ट्स बताने थे
कि मेरे इसके रिज़ल्ट्स क्या बन रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आम ग्रो किए थे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप कि 6 थे और 6 की 6 में जो है ना, आपने देखा है कि सक्सेस रेट रही है मेरी। ठीक है, और सक्सेस जो थी वो 100% थी इसमें। ठीक है, आम वैसे तो आम और ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, ये अपने ही पानी से उगती होती हैं, लेकिन ठीक है हमने ज़रा जल्दी उगा दी है, वरना ये जब फुल पक जाते हैं उस पे, जब ये फुल पक चुके होते हैं ना, तब जाके कहीं ये नीचे गिरते हैं और फिर ये उग जाते हैं। लेकिन नाज़रीन 100% सक्सेसफुल रेट रहा है। कोई एक मेरी जो ये गुठली थी ना, वो उसके अंदर से जो है नहीं निकला। बाकी सारे के सारे जो थे उनमें से कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो कि निकल के आई है। मुझे उसमें सक्सेस रेट रहा है। तो जो जिसमें से नहीं भी निकला है ना, तो उसको मैंने वापस लगा दिया। तो नाज़रीन, मैंने सिर्फ जो आपको इनके वो वीडियोस दिखाई थी ना, जो मैंने पिछली वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने आपको इनको बोना सिखाया था कि कैसे आपने इनको डालना है, उनके रिज़ल्ट शो करने थे कि इनका रिज़ल्ट क्या बन रहा है। नाज़रीन, अब वीडियो अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है, 46 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और आप सब मेरे वीडियोस को देखते रहें, अपने साथ दोस्तों यारों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों यारों के साथ भी नाज़रीन आप मेरी वीडियोस को शेयर करें। गार्डनिंग की टेक्निक्स को जो लोग भी गार्डनिंग को पसंद करते हैं नाज़रीन, तो उसको उन सारों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि ये बंदा वीडियो बनाता है और ये वीडियो बग़ैर रोके और एडिट किए, कटिंग तो बिल्कुल नहीं होती ना उसमें। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरे 100% सक्सेसफुल रेट था। और ये पीछे जो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाले जितने भी ये जो गमले में पौधे लगे हुए हैं, ये मेरे अपने हाथों के लगे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने एक वीडियो इस एग प्लांट पे भी बनानी है जो इस गमले में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो एग प्लांट क्या चीज़ है क्या नहीं है, मैं उस पर अलग से आपको वीडियो बना के बताऊँगा। नाज़रीन, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इजाज़त दीजिएगा। और क्योंकि मैंने अभी आगे बहुत भी और सफाई भी करनी है, यहाँ से चीज़ें उठानी भी हैं और इनको पानी भी मैंने लगाना है। और पानी हल्का हल्का मैं लगा के, सिर्फ उतना पानी लगा के छोड़ूंगा जिस पानी से इसकी मट्टी बैठ जाएगी। ठीक है, मट्टी बैठ जाए इतना पानी लगा दूंगा कि ताकि उनकी जड़ों तक चला जाए। ठीक है, बेशक उसमें खड़ा रहे लेकिन बाद में पानी नीचे चला जाए। इतना पानी भी नहीं लगाना कि वो पानी या तो बहना ही शुरू हो जाए, तो या वो पानी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो जाए और वो खड़ा रह जाए। ठीक है, वो खड़ा पानी जो होता है ना, वो एलजीबी प्रोड्यूस करता है, वो जो ग्रीन सी होती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। खड़ा पानी ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा करता है। तो बहुत ज़्यादा पानी भी ना लगाएं, बहुत कम पानी भी ना लगाएं। अपने अपने घरों में आम लगाएं, आम की गुठलियाँ लगाएं। आम की गुठली डायरेक्ट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट लगाएं गुठली तो ज़्यादा बेहतर है। शुरू में अगर आप उस तरह से लगा देंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि उसमें से निकाल के लगाएं, उसमें सक्सेस रेट आप लोगों का कम होगा, क्योंकि उसकी वो पतली सी जो ऊपर वाली डंडी होती है ना, वही पानी चूसती है, तो वो टूट जाती है इंसान से। वो जिस बंदे को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है ना, उससे भी टूट जाती है। ठीक है, तो वो बेहतर है कि आप डायरेक्ट गुठली लगाएं और फिर बाद में जब वो थोड़ा सा सक्सेस रेट हो जाए, जब जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि अब ये उग चुके हैं, जिस वक्त ये उग गया तो उसके बाद फिर आप बेशक उसको निकाल लें, साइडों से पकड़ के उसको तोड़ दें, तो वो फिर आराम से बाहर आपके हाथ में आ जाएगी। तो नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो तक मैंने बहुत सारी चीज़ें और लगानी हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स आपको और दिखाने हैं। ठीक है, तो चेरी भी लगाना दिखानी है और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लगाना बताना है कि कैसे लगाएंगे। ठीक है, मैं घर पे लगा रहता हूँ और ये याद रखिएगा कि मैं ठंडे इलाके में हूँ, गर्म इलाके की भी चीज़ें लगा लेता हूँ, ठंडे इलाके की चीज़ें भी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो जो मैं ये चीज़ें लगा लेता हूँ, मेरा सक्सेसफुल रेट 100% रहता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल रहना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
जो लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, होम गार्डनिंग टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना लाजमी करें। और साथ ही में जो लोग पसंद करते हैं, आपके दोस्त यार रिश्तेदार वगैरह, उनको भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ सीखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेशक मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ना करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।